हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डी के सारन एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एचएसवीपी कैसे रोड की विड्थ कम करके प्लॉट का एरिया बढ़ाकर प्लॉट होल्डर को उनके हितों से वंचित करके कैसे उनसे पैसे वसूलने का काम करता है। इसी मैटर पे जो प्लॉट होल्डर थे सेक्टर 25 रोहतक के 4 मरला प्लॉट के, वो हाई कोर्ट चले गए थे और उसकी जो हियरिंग थी 3 अप्रैल को थी और उसका कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। अब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस हाई कोर्ट के फैसले से याचिकाकर्ताओं को फायदा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, ये कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है और अब मैं इसको पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है। यहाँ याचिका प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 6/7/23 के ज्ञापन संख्या नंबर CTP ATP जो दिया हुआ ना के माध्यम से अधिसूचित 4 मरला के लिए सेक्टर 25 के लेआउट कम डिमार्केशन प्लान को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए है। जब रिवाइज डिमार्केशन प्लान चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव पंचकुला के द्वारा अप्रूव किया गया था, तो इसी मेमो के रेफरेंस में CTP पंचकुला ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर HSVP रोहतक को भेजा गया था। प्रतिवादियों को पूर्व लेआउट प्लान में प्रतिबद्ध अनुसार याचिकाकर्ता को 12 मीटर रोड प्रदान करने का निर्देश देने के लिए परामर्श की प्रकृति में रिट 4 मरला के लिए सेक्टर 25 के पूर्वोक्त लेआउट कम डिमार्केशन प्लान के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए आगे की प्रार्थना और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 16/7/23 यानी कि जो अनेक्सर P6 में जो लिखा है ना को दायर रिप्रेजेंटेशन पर उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना। इस कोर्ट ऑर्डर में जो अनेक्सर P6 का जो हवाला दिया जा रहा है ना, ये वो लेटर है जो अफेक्टेड प्लॉट होल्डर ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSVP पंचकुला को लेटर लिखा था। ये वो लेटर है जो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो लेटर अनेक्सर P6 जो 16/7/24 को लिखा गया था, लेकिन कोर्ट ऑर्डर में ये 16/7/23 लिखा गया है, ये थोड़ी गलती होगी। अच्छा, ये लेटर लिखा गया था अफेक्टेड प्लॉट होल्डर की तरफ से चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSVP पंचकुला। हेडिंग है इसका रिक्वेस्ट टू विड्रॉल रिवाइज्ड लेआउट कम डिमार्केशन प्लान ऑफ सेक्टर 25। अभी तक जो आपने पढ़ा ये थी कोर्ट केस की शॉर्ट समरी। अभी मैं आपको बताऊंगा हियरिंग के दिन क्या हुआ। कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो याचिकाकर्ताओं का जो वकील था ना, उसने कहा अगर पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनेक्सर P6 जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था उसको स्वीकार कर लिया जाता है, जिस पर रिस्पोंडेंट नंबर 8 ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, तो मेरे याचिकाकर्ता संतुष्ट होंगे। दूसरी ओर याचिका की प्रति की अग्रिम सेवा पर विद्वान राज्य यानी कि HSVP की तरफ से सरकारी वकील उपस्थित हुए और प्रस्ताव की सूचना जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर प्रतिवादी यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 8 द्वारा विचार किया जाएगा और वह याचिकाकर्ताओं के पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनेक्सर P6 है ना जो, उस पर किसी भी तरह से निर्णय लेंगे। पारित किए जा रहे आदेश की प्रकृति को देखते हुए किसी भी प्रतिवादी से जवाब मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे कोई कार्रवाई और या दलील की आवश्यकता नहीं है। ये पैरा जो 5 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा रिस्पोंडेंट नंबर 8 को निर्देश के साथ किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं के पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनेक्सर P6 पर विचार करे और कानून के अनुसार यथाशीघ्र अभिमत ये जो लेटर है ये मिलने के 6 हफ्ते के अंदर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करे। इसके अलावा और भी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है तो उसका भी निपटारा किया जाएगा। कुछ दोस्तों के मैसेज आए हुए थे मेरे पास, उनका कहना ये था कि कोर्ट ने खुद यानी कि न्याय न करके HSVP को ही बोल दिया कि न्याय इनको जो प्लॉट होल्डर हैं जो लेटर लिखा उसके अनुसार वो उन्हें न्याय दे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, हाँ बोला जरूर है HSVP को, लेकिन एज पर रूल बोला गया है, एज पर लॉ बोला गया है। अगर एज पर लॉ चलता है तो मेरे को नहीं लगता कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और जहां तक मेरा आइडिया है 12 मीटर रोड HSVP ने आपको देनी चाहिए, क्योंकि रूल तो यही बोलता है जिस कंडीशन पे कस्टमर ने अपना प्लॉट बुक किया है पोजीशन के टाइम भी उसी कंडीशन पर उसको प्लॉट दिया जाएगा। दूसरी चीज, 2005 के बाद पूरे हरियाणा में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें 12 मीटर से नीचे किसी सेक्टर में रोड हो, तो अकेला सेक्टर 25 का ही जिसमें 12 मीटर से नीचे रोड है।
दूसरी चीज, एज पर ला नॉन इडुलस प्लॉट को इडुलस प्लॉट साइट नहीं दिखाया जा सकता, तो एचएसवीपी ने ये रिवाइज डिमार्केशन प्लान तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे अनुसार आपको यहाँ पर 12 मीटर रोड मिल जानी चाहिए। दूसरा मैसेज ये आया था कि अगर एचएसवीपी हमें 12 मीटर रोड नहीं देता है, अगली कार्रवाई क्या होगी? हाँ भाई, अगली कार्रवाई ये होगी कि आप कंटेम्प्ट टू कोर्ट ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, दोबारा से हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, उसमें लिखा गया था कि भाई 18 दिसंबर 2024 को 4 मरला के 3 प्लॉट ई ऑक्शन में बिके थे। प्लॉट नंबर 200, 203 और 206। वो तो बड़े हुए एरिया के अनुसार बेचे थे। क्या अगर वो लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि भी हमें भी उसी यानी कि बड़े हुए एरिया के अनुसार प्लॉट मिलना चाहिए, तो क्या वो जीत सकते हैं? भाई मेरे आइडिया से तो वो नहीं जीत सकते, क्योंकि हुड्डा की एक पॉलिसी है, वो किसी भी प्लॉट का +5 -5% तक एरिया घटा और बढ़ा सकता है। उस केस में वो लोग कोर्ट में मेरे को तो नहीं लगता जीत पाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज एसएसवीपी ये भी तो बोलेगा कि भाई हमने 12 मीटर रोड दे दी। दूसरी चीज S+4 बनाने की परमिशन दे दी, तो मेरे को नहीं लगता कि वो लोग हाई कोर्ट में जीत पाएंगे। दूसरी चीज, अभी कोर्ट ने पूरी फुल पावर दी है एचएसवीपी को। आपने पैरा 5 पढ़ा होगा, उसमें लिखा है मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना। यानी कि जब ऐसा कोई निर्णय कोर्ट लेती है ना, कोई लेती है, तो उसमें कुछ +5 -5% तो घटा बढ़ा हो सकती है भाई। तो ऐसा नहीं है कि इसमें वो बंदे जो कोर्ट में है जीत पाएंगे। ये डिसीजन 100% जिन याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट केस डाला है वही जीतेंगे। मेरा आइडिया तो यही है, बाकी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कुछ साथियों को। जब ये कोर्ट केस डाला गया था, तो कुछ साथी ऐसे थे जिनको बोला यार आप भी मिल लो इस कोर्ट केस में, तो वो मना कर दिया उन्होंने। यानी कि ये सोच लिया ये भाई साहब अपने आप कोर्ट में चले जाएंगे, हमें क्या जरूरत है पैसे लगाने की। लेकिन भाई साहब ये तो ठीक है, गवर्नमेंट सरकारी जो है ऑफिस एचएसवीपी, अगर ये प्राइवेट होता ना, ये 2-4 जो जाते थे ना कोर्ट में, इनका मैटर अपने आप रिजोल्व कर देता। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। जब ये ऐसे कोई बंदे कोर्ट में जाए तो उनका साथ दिया करो। हो सकता है ये कोर्ट में अभी मैटर हो सकता है एचएसवीपी रिजोल्व कर दे, तो आप कहाँ जाओगे? ऐसे साथ दिया करो, ऐसे मत किया करो कि किसी को अकेले छोड़ दो, कोई सही बात बता रहा आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो। तो भाई इसमें आपको मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, जिन दोस्तों ने ये कोर्ट केस लड़ा उनको न्याय मिलेगा। और एचएसवीपी से भी मैं आग्रह करूंगा, जिस कंडीशन पे जो प्लॉट लिया था उन्हें उसी कंडीशन पे प्लॉट दिया जाए। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।